बिहार यूथ कांग्रेस की ओर से आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। पटना के ज्ञान भवन में 120 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को रोजगार देंगी। यहां बैरिकेटिंग्स तोड़कर युवा अंदर घुस गए। करीब 45,000 युवाओं ने रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। जॉब वैकेंसी 5,000 से बढ़ाकर 20,000 ये कर दी गई है। रोजगार मेले में कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू कन्हैया, अखिलेश सिंह, राजेश राम, साथी पप्पू यादव समेत कई नेता भी पहुंचे थे। जॉब फेयर में एयरटेल, टाटा, साथ ही फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, महिंद्रा, एचडीएफसी सहित कई नामी कंपनियां इसमें थी और ऑन द स्पॉट इंटरव्यू यह होगा। वहीं ऑफर लेटर भी हाथों हाथ ये दिया जाएगा। 12वीं पास से लेकर पीएचडी के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इस मेगा जॉब ऑफर में, इस फेयर में कांग्रेस का जो लक्ष्य है, कम से कम 20,000 बिहार के युवाओं को नौकरी देना है। और कांग्रेस का यह मानना है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का यूथ विंग अपने करीबी को 20,000 लोगों को अगर नौकरी दे सकता है तो इसमें सरकार क्यों पीछे है। अगर सरकार की नीयत सही है तो वो 1 लाख लोगों को रोजगार दे ही सकती है। नवादा अकबरपुर ब्लॉक। आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि कांग्रेस रोजगार मेला लगा रहा है? कांग्रेस के विधायक जो हैं हमारे नीतू सिंह, वो हमारे हर एक पंचायत और ग्राम ग्राम तक जाकर सभी युवक को बता रहे हैं कि कुछ इस प्रकार का आयोजन किया है आपके लिए। जो सरकार नहीं कर पाई वो विपक्ष कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी जी हमारे लिए कर रहे हैं। इसी के लिए हमारे विधायक जो हमारे सब ग्राम पंचायत तक आए थे। क्या उम्मीद लगता है कि यहाँ आए और नौकरी पाने मिलेगा? नौकरी उम्मीद से तो आए हैं, देखिए क्या होता है। अगर हम सक्षम होंगे, हम अगर उस लायक होंगे तो हमें जरूर मिलेगी। सरकार रही है, मैं ये करना चाहता हूँ कि जितने लोग आए थे, लमसम लोग बोल रहे हैं 1 लाख लोग आए हैं, 5,000 रोजगार देने के लिए बोल रहे थे और बाहर की कंपनियां आई है। बिहार की कंपनियां शायद 2 ही आई है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है कांग्रेस सरकार। कोशिश रहे कांग्रेस सरकार को कि बिहार की कंपनियां हो और बिहार में ही रोजगार मिले, ताकि 12,000 15,000 में बाहर जाकर हम क्यों जाएंगे। उससे अच्छा बहुत लोग बोल रहे हैं कि पकौड़ा क्यों नहीं तल लेंगे। यही तो क्या लगता है, रोजगार मिलेगा? यहाँ पे उम्मीदें हैं कि रोजगार देगी कांग्रेस? देखिए, उम्मीद तो है कांग्रेस देगी रोजगार, ताकि अभी इतना कर सकती है तो बाद में भी कर सकती है। भी तो घोषणा कर रही है रोजगार देने की। तो सरकार कर रही है, पहले भी तो सरकार उन्हीं का था ना, तो क्यों नहीं दे रही है रोजगार। इसकी है जहाँ पे जो लोकेशन है वो बहुत ही दूर है, तो आई थिंक कि लोगों को शिफ्ट करने में भी उतना होगा नहीं एक्चुअली, क्योंकि 13,000 बहुत सारी सैलरी मैंने पूछा था, 13,000, 16,000 या 20,000 की है। अगर हम बिहार में भी देखें, यहाँ पे भी लोकल पटना में, तो हम लोग को अगर वैसा क्वालिफिकेशन है या फिर टैलेंट है तो हम ले सकते हैं इजीली इतने एक पैकेज में जॉब। 20,000 मंथली इन पटना ज़्यादा नहीं, मिल जाएगा आराम से इजीली। बट इनका जो है कि 20,000 महाराष्ट्र और चेन्नई, तो लोकेशन भी दूर है, रहने का भी खर्चा बहुत एक्सपेंस ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी नॉट सो गुड। लोकेशन भी चेंज होगा और फिर सैलरी भी उतनी बढ़िया नहीं है। बाकी बैंक्स वगैरह की है तो वो ऑल ओवर बिहार में, तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और पलायन सबसे बड़े मुद्दे। हमने नौकरी दो पलायन रोको यात्रा भी की, इस मुद्दे को हाईलाइट भी किया, लेकिन हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सिर्फ समस्याओं को हाईलाइट करने तक रुकते नहीं हैं, समाधान देने का भी प्रयास करते हैं। आज का रोजगार मेला का ये मुख्य संदेश है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो अगर सरकार में भी नहीं हो तो आम बिहारियों के लिए, आम युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार पैदा किया जा सकता है। और ये इस रोजगार मेले का बड़ा संदेश है, हमारा छोटा सा प्रयास है। देने का मुद्दा केवल कांग्रेस ही कर सकते हैं, राहुल गांधी ही कर सकते हैं। और जो हम लोगों ने किया है ये सरकार के लिए आईना के समान है कि आप देखो, यदि आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए राहुल गांधी जी के इच्छा शक्ति था कि बिहार के युवाओं को, हजारों हजार युवाओं को रोजगार मिले। आज देखिए कि रोजगार के अवसर खुल गए हैं और आने वाला समय में इस तरह का कैंप चलता रहेगा। लेकिन रोजगार तो दे रहे हैं आप लोग, रोजगार मेला लगाए हैं, बड़े पैमाने पे रोजगार मेला लगाए हैं, लेकिन छात्रों की भी एक शिकायत है। उनका ये कहना है कि बिहार की कंपनियां कम है, हमें पैसा अगर कम मिलेगा तो बाहर कैसे गुजारा बताओ। बिहार की कंपनियां इसलिए है कि एक उद्योगपति जो बिहार में उद्योग लगा रहा है अपने असुरक्षित रहते हुए, और उसको आप ठोकाई कर रहे हो, वो इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ बिहार के कैसे अवसर मिलेगा? यदि
बिहार के लोग जब इंडस्ट्री लगाने का हिम्मत करते हैं तो उनको गोली से भूंज रहे हो और उनकी कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हो। और बाहर से जो लोग आना चाहता है तो आप 100 गो भ्रष्टाचार का खिड़की खोल के रखा है सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो बाबू के खुशामते करते करते उन लोग की हवा निकल जाती है। तो कैसे आएगा? बिहार में युवाओं को ये समझना चाहिए कि माहौल नहीं है, और यदि ये माहौल है, यही कंपनियां आए हैं तो डरते डरते आए हैं और हम लोग ने सिक्योरिटी लिया है कि आप चिंता मत करो, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो पिन जो है जब अनसिक्योर है, जनता सुरक्षा देने में को असक्षम हो गई है सरकार, तो कैसे आएगा कोई, कैसे हिम्मत करेगा? कांग्रेस की इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचवर्षीय योजना, खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC और PSU पब्लिक सेक्टर। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री जी, नेहरू जी के सपने को, हरित क्रांति की शुरुआत, सामूहिक सहकारिता, खेती, दूध वितरण, श्वेत क्रांति। अब आइए इंदिरा जी, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में, कैश स्कीम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, CSRE 71, ड्रोन प्रॉन एरिया प्रोग्राम। अब आइए इंदिरा गांधी जब वापस लौटी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंड्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये इंदिरा गांधी जी ने। राजीव जी जब आए तो कहा कि नहीं, कंप्यूटर लाए, उन्होंने कहा नहीं, मैं गांव तक जाऊंगा। उन्होंने जवाहर रोजगार योजना GRY 1989। फिर जब राजीव जी शहीद हो गए तो सोनिया जी ने नरसिम्हा राव को लाया, उन्होंने एक स्कीम दी, हमारे सोनिया जी, और वहां से शुरुआत हुआ लिबरलाइजेशन के साथ ग्रामीण योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, नए उद्योग के लिए निजी निवेश का प्रोत्साहन। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आए तो फिर इंदिरा गांधी, सोनिया जी ने एक सोच दिया, और तब राहुल जी आए और राहुल जी ने मनरेगा को जिस तरीके से 5 राष्ट्रीय कौशल विकास NDSFE। अब आप सोचिए, ये सोच देखिए, ये आज का नहीं है। हमने इस देश को, संविधान को मजबूत किया है हमारे नेताओं ने, नेहरू जी ने, राजीव जी ने। हम वर्ल्ड हेरिटेज किए, हम दुनिया को दिखाए हैं कि हम आर्थिक आजादी की बात करते हैं। हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढना, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें कटो बटोगे नहीं चाहिए, हमें झूठ से नफरत है। राहुल गांधी जी कहते हैं हमें झूठ से नफरत है, हमें नफरत खत्म करना है। कैसे? तो आर्थिक आजादी से। ये 15 लाख का झूठ नहीं, ये ब्लैक मनी नहीं, ये नोटबंदी खत्म, ये GST खत्म, ये डॉलर खत्म, ये रुपया की वैल्यू खत्म, शेयर मार्केट खत्म। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? स्किल का क्या हुआ? स्टार्टअप का क्या हुआ? स्टैंड अप का क्या हुआ? 24 घंटा झूठ, 24 घंटा बांटो, 24 घंटा नफरत, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी तलाक, कभी वक्त, कभी NRC, हमेशा वोट की राजनीति। राहुल गांधी कहते हैं नहीं, देश की राजनीति, संविधान की राजनीति, लोकतंत्र बचाने की राजनीति, युवाओं की जिंदगी को बदलने की राजनीति, किसानों को बदलने की राजनीति। आज उसी सोच के तहत जो केरल में, जो तमिलनाडु में, तमिलनाडु कहते तेलंगाना में, जो पहले राजस्थान में और फिर बेंगलोर में, अब जब पूरे बिहारी को असम में पीटा जा रहा है, जब पूरे बिहारी को राज ठाकरे गाली दे रहा है, तो राहुल गांधी कहते हैं नहीं, मैं सारे बिहारी का उम्मीद हूं, सपना हूं। और ये युवा क्रांति करने वाले उदय भान जी, जो राहुल गांधी जी के राइट हैंड, जिन्होंने इस सपना को यहां उतारा है। आज किसी को 28,000, किसी को 27,000, किसी को 30,000। आज एक सोच है, हम राजनीति करने नहीं आए, आपको जिसको वोट देना हो दीजिए, लेकिन राहुल गांधी का कहना है मैं नहीं टिकूंगा, मैं संविधान पे चलूंगा, मैं आम आदमी की तरक्की की बात करूंगा, हमें वोट की बात नहीं करनी, हमें बांटना नहीं है। इसीलिए आज युवाओं के द्वारा यह रोजगार मेला, तो पूरे बिहार छोड़ के देश से सारी कंपनियां आएंगी, ये बहुत बड़ी सोच है।